नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जीवन कौशल सेवारत शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं आप सभी तक इसके पहले तीनों मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी पहुंचा चुका हूं। इस मॉड्यूल में हम चौथे मॉड्यूल भावना प्रबंधन जो मॉड्यूल है उसकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। भावना प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी के भी 2 भाग हैं। पहले भाग में कुल 9 प्रश्न हैं और दूसरे भाग में 4 प्रश्न हैं, जिसमें एक वीडियो के आधार पे जो असाइनमेंट वाला पार्ट है 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम दोनों को देखेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, गतिविधि कहानी बनाओ के द्वारा बच्चों में भावना प्रबंधन किया जा सकता है, क्योंकि नंबर 1, कहानी के माध्यम से किशोर बच्चों को अनियंत्रित व असीमित ऊर्जा को कल्पना का प्रभाव मिलता है। नंबर 2, कहानी बनाने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। नंबर 3, कहानी के माध्यम से बच्चों की भावनाएं अप्रत्यक्ष रूप से प्रक्षेपित हो जाती हैं, जिससे उनको प्रतिबल, कुंठा व तनाव को खत्म करने में सहायता मिलती है। वे भावनाएं प्रबंधित हो जाती हैं। नंबर 4, बच्चे अपने बाल्यकाल में चले जाते हैं। नंबर 5, चलचित्र जगत में कहानीकार बनने का मार्ग खुल जाता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है, तो इसमें हमारे पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेल प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाले छात्र रोशनी कक्षा 7 में आते आते खेल प्रतियोगिताओं तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों से दूरी बनाने लगी तथा उसमें शर्मीलेपन के भाव तथा व्यवहार में आत्मविश्वास की कमी दिखने लगी। शिक्षक को कोरोना महामारी के समय रोशनी में आए इस परिवर्तन के सापेक्ष व्यवहार में परिमार्जन हेतु किन किन युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए? नंबर 1, शिक्षक को मार्गांतरीकरण प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, शिक्षक को इस मुद्दे पर अभिभावकों से संपर्क कर बातचीत करनी चाहिए। नंबर 3, शिक्षक को खेल जगत की प्रसिद्ध महिलाओं की उपलब्धियों से संबंधित ऑडियो वीडियो दिखाते हुए प्रेरित करना चाहिए। और नंबर 4, शिक्षक को एसएमसी की बैठक में सदस्यों के साथ मिलकर समुदाय को खेल प्रतियोगिताओं में बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग के महत्व को बताते हुए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 का नव प्रवेशित छात्र विहान बहुत भावुक है और कई बार विद्यालय में छोटी छोटी बातों व स्थितियों में रोने लगता है। इस विषय पर बात करने के उद्देश्य से विहान के कक्षा अध्यापक ने उनके माता पिता को विद्यालय बुलाते हैं। उनसे शिक्षक को यह पता चलता है कि विहान घर पर भी ऐसा ही व्यवहार करता है। अध्यापक विहान के भावात्मक असंतुलन की दशा में सुधार की दृष्टि से भावना प्रबंधन कौशल की किन किन दक्षताओं को विकसित करेगा? पहला है भावना प्रबंधन, दूसरा स्वय जागरूकता, नंबर 3 सामाजिक दक्षताएं, नंबर 4 सामाजिक जागरूकता, नंबर 5 स्वय प्रबंधन और नंबर 6 तनाव प्रबंधन। तो इसमें दूसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा जो ऑप्शन है ये सही क्रम में आएंगे, और तो हम चौथे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गतिविधि 4 के अंतर्गत दिखाए गए वीडियो मधुमक्खी की सहायता से किस प्रकार की भावनाओं को पुनर्बलित किया जा रहा है? दुष्टता व विद्रोह के भाव, नंबर 2 सहयोग व परोपकार के भाव, और नंबर 3 क्रूरता व हत्या के भाव, और नंबर 4 दयालुता व नम्रता के भाव। तो इसमें सहयोग व परोपकार के भाव को दर्शाया गया है, क्योंकि मधुमक्खियाँ बिना कुछ आशा के परोपकार की भावना के तहत शहद का निर्माण करती रहती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के स्तरों यथा पूर्व प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर उनकी भावात्मक स्थिति के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण के दौरान बताए गए गुणों को सम्मिलित करें। पहला पूर्व प्राथमिक स्तर, दूसरा प्राथमिक स्तर, इसमें बोले मन की बात, तोले मन की बात, और उच्च प्राथमिक स्तर समझे मन की बात, जाने मन की बात और असरदार हो मन की बात। तो इसमें
इनका क्रम बैठेगा ए में डी, 2 में ए एवं बी और 3 में सी एवं ई, अर्थात दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे अपने भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति न कर पाने की दशा में प्राय कौन सी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं? सोना, नाखून काटना, रोना, अंगूठा चूसना। तो सोने का जो गति प्रक्रिया है वो नहीं करते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 नए सत्र में हुए दाखिलों में आप पाते हैं कि नव प्रवेशित छात्रों में से कुछ छात्रों में क्रोध के भाव, लड़ाई झगड़े एवं तोड़फोड़ की क्रियाओं में संलग्नता दिखती है, जिससे कि विद्यालय के शांत एवं सभ्य वातावरण और दैनिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस समस्या को हल करने के लिए आप इन बच्चों के नामों को सूचीबद्ध करने पर पाते हैं कि यह सभी बच्चे एक मजरे के हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नंबर 1, सूचीबद्ध किए गए सभी बच्चों का नाम काट देंगे। नंबर 2, उस मजरे से आने वाले बच्चों को दाखिला देने से मना कर देंगे। नंबर 3, उस मजरे के बच्चों को अलग कक्ष बिठाएंगे जिससे दूसरे बच्चों पर दुष्प्रभाव ना पड़े। और चौथा है, सूचीबद्ध बच्चों के व्यवहार को प्रक्षेपित कर संबंधित व्यवहार का कारण जानने के लिए उसके माता पिता के साथ मिलकर एक बैठक का आयोजन करेंगे। और पांचवा है, बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना सभा में ही योग एवं ध्यान करवाएंगे। और छठा है, बच्चों को समय सारणी के अनुसार खेल क्रियाओं के अवसर प्रदान करेंगे। तो इसका सही उत्तर चौथा, पांचवा और छठा ऑप्शन है। तो चौथे ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इसके। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में भावना प्रबंधन के संबंध में कौन सा वाक्य सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, अपने दोस्तों के संवेदों को समझकर उचित उत्तर देना। दूसरा, स्वयं के भावों को नियंत्रित करने में सहायक। तीसरा, दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने में सहायक। और चौथा है, दूसरों के भावों को सटीक भविष्यवाणी करने में। तो चौथा ऑप्शन, दूसरे के भावों की सटीक भविष्यवाणी करने में जो है वाक्य सही नहीं है, इस पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए भावना प्रबंधन आवश्यक है। यह एक अच्छी शिक्षण विधि है, बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सहायक है। और तीसरा, कक्षा में उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों से निपटने में सहायक है। और चौथा है, शिक्षक के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। निम्न में से सही कथनों के समूह का चयन करें। तो इसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो कथन सही हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न खत्म हुआ। इस तरह से हमने सारे प्रश्नों के आंसर दिए और हमारा स्कोर हुआ 9 आउट ऑफ 9। तो अब देख लेते हैं इसका असाइनमेंट वाला पार्ट। असाइनमेंट, भावना प्रबंधन। बाल्यावस्था से किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था की यात्रा के दौरान पिता और बेटी के मध्य हुए संप्रेषण में यह दृष्टिगत होता है कि बच्ची के व्यक्तित्व में भावना प्रबंधन कौशल की दक्षताएं विद्यमान थी। इस प्रश्नोत्तरी को उत्तर देने से पहले आप वीडियो को जरूर देख लें। पहला ऑप्शन है स्व जागरूकता, नंबर 2 सामाजिक जागरूकता, और नंबर 3 स्व प्रबंधन, और नंबर 4 है सामाजिक दक्षता। तो इस तरह से इसके दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हैं। तो तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, पिता अपनी बेटी की किशोरावस्था में बलकती हुई विपरीत लिंग आकर्षण के भाव को प्रबंधित कर सके, क्योंकि उनमें पहला, अपनी बेटी के भावों को जानने व बातों को सुनने हेतु पर्याप्त धैर्य था। नंबर 2, संवाद का प्रवाह अत्यंत संतुलित व संयत था। नंबर 3, बेटी की ऊर्जा को सही दिशा में देने की प्रबल सामर्थ्यता थी। और नंबर 4, वस्तु स्थिति को समझने हेतु प्रबल अंतर्दृष्टि थी। नंबर 5, प्रबंधन के सारे कौशल विद्यमान। और नंबर 6, चालाकी का गुण था। तो इस तरह से इसमें पहला, दूसरा और पांचवा इसके ऑप्शन सही हैं। इस पे तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्ची के पिता ने बच्ची में भावना प्रबंधन कौशल का विकास करने के लिए क्या किया? तो पहला ऑप्शन, बच्ची के साथ पारस्परिक मधुर संबंध स्थापित किए, जिससे बेटी अपनी बातें एवं भावों को पिता के साथ साझा करने में न हिचके। नंबर 2, संप्रेषण कौशल का उचित प्रयोग कर बेटी को भावनाओं को सही प्रकार से समझना एवं व्यक्त करना सिखाया। नंबर 3, पिता पुत्री को अपनी निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है तथा पुत्री अपने भावों को पिता के साथ साझा करती है। या नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही हैं, उपरोक्त चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और आखिरी चौथा प्रश्न है, वीडियो में पिता एवं पुत्री के बीच कैसा संबंध प्रदर्शित किया गया है?
तो इसमें है पहला ऑप्शन, पिता अपने निर्णय पुत्री पर थोपता तथा पुत्री पिता से अपने भावों को साझा करती है। दूसरा ऑप्शन है, पिता पुत्री के प्रति हिंसक व्यवहार करता है तथा पुत्री पिता से अपने भाव छुपाती है। तीसरा ऑप्शन है, पिता पुत्री को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है तथा पुत्री अपने भावों को पिता के साथ साझा करती है। तो इसका तीसरा ही ऑप्शन सही है, क्योंकि चौथा ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें है पिता के परामर्श पर ध्यान नहीं देती है, तो जबकि बेटी जो है, पुत्री जो है, वो पिता के परामर्श पर ध्यान दे रही है। तो तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चनों के आंसर हो गए हैं। अपना आंसर चेक करते हैं तो हमारा स्कोर हुआ 4 आउट ऑफ 4। इस तरह से हमने इस वीडियो में दोनों प्रश्नोत्तरियों को हल किया। आगे आने वाले मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी भी मैं आपके लिए जल्द ही लेकर उपस्थित हूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।